दिल्ली के वोटरों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद राजधानी की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम बाहर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आपका वोट हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आखिर पूरा मामला क्या है और अगर आपका नाम सूची में नहीं आया तो आपको क्या करना होगा, आइए सब समझते हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली के सभी मतदाताओं के विवरण का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए मतदाता से गणना प्रपत्र भरवाए गए और उनके विवरण को डिजिटल रूप में दर्ज किया गया। दिल्ली में कुल 1,45,10,299 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से करीब 97,47,879 मतदाताओं की गणना प्रपत्र जमा होकर डिजिटल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि करीब 67% मतदाताओं का सत्यापन संबंधित काम पूरा हो गया है। वहीं 47,62,000 मतदाताओं के प्रपत्र जमा या डिजिटल नहीं हो पाया है। यही वजह है कि 24 अगस्त को जारी होने वाली प्रारंभिक यानी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में इन करीब 47,62,000 मतदाताओं के नाम दिखाई नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को अपना नाम दोबारा शामिल कराने का मौका दिया है। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। यानी कि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो वो निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना दावा पेश करके मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की मांग कर सकता है। इसके बाद दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी और 27 अक्टूबर को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर क्यों हो रहे हैं? दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के विवरण का सत्यापन किया जा रहा है। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा नहीं हुए, जिनके प्रपत्रों की डिजिटल प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, उनके नाम प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं किए जा सकते। इसके अलावा मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टियों को भी पहचान की जा रही है ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जा सके। दिल्ली की अलग अलग विधानसभा सीटों पर गणना प्रपत्रों के डिजिटल होने की स्थिति भी अलग अलग हो रही है। स्थिति में करीब रोहनी की बात करें तो करीब 83%, शकरपुर बस्ती में 81%, राजौरी गाजर में 79%, मंगोलपुरी में 78% प्रपत्र डिजिटल है। वहीं तुगलकाबाद में आंकड़ा 52% और चांदनी चौक में 61% रहा है। इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझे तो अभी अंतिम मतदाता सूची जारी नहीं हुई है। 24 अगस्त को केवल प्रारंभिक सूची जारी होगी और उसमें आपका नाम नहीं है तो 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में अपना दावा दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इसके बाद जांच और सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।